बेटे और रूह कुदुस के नाम से। मेरे भाइयों और बहनों, इस रोज़री के नवेना को, इस सफ़र को, इस पूरे महीने की हमारे रूहानी सफ़र को जारी रखें। माँ मरियम की सिफारिश मांगने आए हैं और प्रभु के पाक वचनों को सुनने आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के और नज़दीक आने आए हैं। और आज के दिन, शनिवार के दिन, हम खुशी के महान भेदों पर गौर करेंगे। और फिर उससे पहले हम अपने सवाल और जवाब को जारी रखें। कल हमने माँ मरियम के बारे में नए नियम में, नए अहदनामे में जो भी जिक्र था, उन सारे जिक्रों के बारे में हमने सुना। तकरीबन 15 बार माँ मरियम के जिक्र हैं। और आज हम पुराने अहदनामे में अगर कुछ जिक्र है माँ मरियम के बारे में, माँ मरियम के बारे में कोई भविष्यवाणी है, माँ मरियम के साथ कुछ लेना देना है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लें। संत अगस्तीन, जो बाइबल के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा नया नियम पुराने नियम में छुपा हुआ है और पुराने नियम नए नियम में जाहिर होता है, दिखाई देता है और सबके सामने प्रकाशित होता है। या पुराने अहदनामा नए अहदनामे में पूरा हो जाता है। यानी नया नियम और पुराने नियम में जोड़ है और संबंध है। सिंपल से एक सवाल हम अपने आप से पूछें कि मेरा क्या पहचान है मेरे परिवार में, मेरे ख़ानदान में, 2 पीढ़ी हो, 3 पीढ़ी हो, मेरी पहचान और मेरे दादा या दादी के साथ कुछ लेना देना है। मैं कैसे दिखता हूँ, दादा के समान, दादी के समान, मैं कैसे बात करता हूँ, किसके समान बात करता हूँ, मैं कितना लंबा हूँ, कितना छोटा हूँ, कितना काला हूँ, कितना गोरा हूँ, और क्या मेरे इस पीढ़ी के साथ मेरा कुछ लेना देना है। और जवाब ये है कि हम अकेले नहीं हैं और हम पूरे इंसान के, मानव जाति के, हमारे कम से कम हमारे कौम के, हमारे घर के, परिवार के साथ हम जुड़े हुए हैं। जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, हमारे कामकाज या हमारे तौर तरीके, हमारे बातें करने का तरीका, इस सब में हमारा एक जोड़ है। हम अपने ख़ानदान के, अपने परिवार के उस सफ़र को आगे बढ़ रहे हैं। अपने ख़ानदान को और भी ज़िंदा रखने में हमारा किरदार है। यानी पूरे मानव जाति में हमारा रोल है। जैसे संत पौलुस कहेंगे पहला कुरिन्थियों को, हम खुदावंद यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। हमारे बिना प्रभु यीशु मसीह के शरीर में कुछ कम हो जाएगा। यानी खुदा हमें इतना प्यार करता, हम खुदा के उस महान योजनाओं में शामिल हैं। अगर हम पापी इंसान, गुनाहगार हैं, कमज़ोर हैं, अगर हम खुदा के साथ इतने जुड़े हुए हैं, मान लीजिए माँ मरियम के बारे में, जिसको खुदा ने दुनिया के शुरुआत से चुना है। पहला जिक्र है उत्पत्ति ग्रंथ, उसका 3 बाब 15 आयत। जब पहली नारी ने, पहली एवा ने पाप किया, खुदा के हुक्मों के खिलाफ काम किया और अपने आप को पाप में गिराया, खुदा सांप देकर कहता है कि मैंने तुम्हारे और नारी के, यानी औरत के वंश के बीच में मैंने दुश्मनी पैदा करना है। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। ये भविष्यवाणी सिर्फ एवा के बारे में नहीं है, हवा के बारे में नहीं है, क्योंकि हवा गिर गई, पाप में गिर गई, पर और किसी के बारे में भविष्यवाणी है। उसकी संतति पूरे मानव जाति में, अगर शुरुआत में पाप था, उस पाप को मिटाने के लिए और कोई आने वाला है, हम सबों को बचाने के लिए और कोई आने वाला है। और उस औरत के बारे में बताया गया है जो प्रभु यीशु मसीह को जन्म देगी। माँ मरियम के बारे में बताया गया है। और इसायास नबी की किताब, उसका 7 बाब 14 आयत में हम पढ़ेंगे, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, वो ये है कि एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यानी माँ मरियम यीशु मसीह को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल, जिसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ, हमेशा खुदा हमारे साथ। मीका नबी ने उसका 5 बाब 2 आयत में बैतलहम शहर के बारे में, जहाँ एक नारी बच्चे को जन्म देगी, वो दुनिया पर राज्य करेगा। और पुराने अहदनामे में हर
हर एक बात को हमें जोड़ना ज़रूरी है। जैसे हम अपने माँ बाप के साथ जुड़े हैं और अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ जुड़े हैं, जैसे हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे और उनके बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वैसे ही हमें भी इतिहास के साथ और खासकर हमारे रूहानी इतिहास के साथ, नजात के उस इतिहास के साथ हमें अपने आप को देखना, अपने आप को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और माँ मरियम सारा के साथ, सारा ने जब उत्पत्ति ग्रंथ उसका 18 बाब 14 आयत में जब सारा के बारे में, उसके बेटा होने के बारे में खुदा ने भविष्यवाणी की और वो हंसने लगी और खुदा कहता है कि खुदा के लिए कुछ असंभव है, खुदा के लिए कुछ असंभव है। वही बात लूकस के अंजील में प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म के उस भविष्यवाणी को लेकर जकरिया को संदेश देकर खुदा का फरिश्ता ये कहता है कि खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यानी खुदा के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ प्यारे भाई और बहनों जुड़ा है। खुदा का संदेश पुराने अहदनामे में, खुदा का संदेश नए अहदनामे में, और उससे बहुत अच्छी एक संबंध है पुराने अहदनामे में। पहला सामुएल की किताब, वहाँ हन्ना और माँ मरियम के साथ, हन्ना मंदिर में ये दुआ करती है, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देकर उसकी सुध लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं बुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। यानी अपने आप को दासी कहती है, जैसे माँ मरियम खुदा के फरिश्ते के सामने कहती है, मैं खुदा की दासी हूँ, खुदा का वचन मुझ में पूरा हो। और अपने बेटे के बारे में हन्ना कहती है कि मैं हमेशा के लिए उसे एक पुरोहित के समान, एक नबी के समान, एक राजा के समान बनने के लिए, खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए हमेशा के लिए उसे मंदिर में अर्पित कर दूंगी। यानी हन्ना और माँ मरियम के साथ बहुत बड़ा संबंध है, रूहानी संबंध है, जहाँ से भविष्यवाणी और भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए माँ मरियम। और जब माँ मरियम एलिजबेथ से मिलने के लिए जाती हैं, उस मुलाकात के दौरान पवित्र आत्मा से भरपूर होकर माँ मरियम एक गीत गाती है, खुशी का गीत, प्यार भरे गीत है। और उस गीत को अगर हम देखें, उसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो अन्ना ने पहले सामुएल की किताब में खुदा के उस मंदिर में खुदा की स्तुति करते हुए गीत गाया था। यानी पुराने नियम के सारे भविष्यवाणी माँ मरियम में पूरे हो जाते हैं और माँ मरियम की सारी बातें हमारे रूहानी इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। यानी हम सबों को, माँ मरियम को हमारे नजात के उस रानी के समान, उस नजात देने वाले उस मलका के समान हमें स्वीकार करना है। और माँ मरियम की हर एक बात हमारे भविष्य के साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वो हमारी माँ है। तो हमारे इतिहास को प्यारे भाई और बहनों, आज के ज़माने में सब कुछ आज के लिए जिए, कल क्या हुआ, परसों क्या होगा, हमें कोई चिंता नहीं है, पर रूहानी तौर पर हमें हमेशा के लिए जुड़े रहना है, हमेशा के लिए जीना है। इसलिए माँ मरियम के बारे में भी सोच विचार करते हुए हम पुराने अहदनामे और नए अहदनामे को जोड़ कर देखें, बहुत सारी बातें माँ मरियम में पूरे हो जाते हैं, बहुत सारी बातें माँ मरियम में और साफ हो जाते हैं। मंजूषा जो पुराने अहदनामे में जहाँ खुदा के 10 हुक्म रखे जाते थे और मन्ना रखा जाता था, खुदा की ओर से दिया हुआ भोजन, और नए अहदनामे में माँ मरियम हम सबों के लिए मंजूषा है। माँ मरियम खुदा के मंजूषा है, यानी खुदा के पाक वचन को अपने गर्भ में धारण किया और खुदा के उस भोजन को हम सबों के लिए दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह पाक शराकत है, उस पाक शराकत को देने के लिए, उस महान भोजन को देने के लिए माँ मरियम हम सबों के लिए मंजूषा बनती है। और वही प्रकाशन ग्रंथ में उसका 11 बाब 19 आयत में हम देखेंगे स्वर्ग के उस महान दृश्य के बारे में, जहाँ खुदा का मंजूषा दिखाई देता है, और उसके बाद उस महान औरत के बारे में जो सूर्य को कपड़े के समान ओढ़कर और चंद्रमा को अपने पैरों तले और 12 तारों का मुकुट पहनकर
अपने बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार कर रही है, अपने आप को तैयार कर रही है और हम सबों को जन्म देने के लिए तैयार है। हम सबों के लिए दुख दर्द सहती है, हम सबों के लिए प्रसव पीड़ा से भरपूर है, पर वो कभी हार नहीं मानती। खासकर शैतान के सामने हम सबों को बचाने के लिए हमारी माँ है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, माँ मरियम के बारे में और भी जानकारी हासिल करें। याद रखें, बाइबल की कोई भी आयत को अकेले में लेकर उसको मोड़ मरोड़ कर उसको समझना गलत बात है। बाइबल पूरी एक इतिहास है। जैसे हमारी ज़िंदगी जन्म से लेकर हमेशा के लिए एक इतिहास है, वैसे ही हमारी गलतियां हैं, हमारी परेशानी है, मुसीबत है, कामयाबी है, हमारी आंसू हैं, हमारी खुशी है, सारी चीज़ें, पर हम अकेले में अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। इसी तरह माँ मरियम को भी हम पूरे इतिहास के साथ नए नियम और पुराने नियम के साथ जोड़ कर देंगे। किसी भी आयत को अकेले में लेकर उसको ना गलत तरीके से समझे, सबको जोड़ कर देंगे, तभी हमें सही मतलब समझ में आएगा, तभी हमें माँ मरियम के बारे में सही अर्थ या सही मतलब या सही मकसद या खुदा की भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम लोग देख पाएंगे। आइए हम उसी के इन वेदों पर गौर करें, एक दूसरे के लिए दुआ मांगे, हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे, खासकर सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, कोरोना वायरस से पीड़ित सारे लोगों के लिए चंगाई का वरदान मांगे।